हेडिंग डालो। आज ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेम रिएक्शन। हर साल सवाल आता है उससे, ठीक है। बोर्ड हो चाहे एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर। हेडिंग डालो एलिमिनेशन इंट्रामॉलिक्यूलर। पहला रिएक्शन है इसके अंदर होप रिएक्शन। देखो एडवांस का सिलेबस में नहीं है ये, मेंस का सिलेबस में और नीट का सिलेबस में है, ठीक है। नॉट इन सिलेबस ऑफ एडवांस। ये ध्यान रखना, नीट मतलब मेंस में है, मतलब पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसीलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो इसको नहीं पढ़ाते। तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोप एलिमिनेशन भी बोला जाता है कहीं कहीं, या कहीं कहीं पे कोप रिएक्शन भी बोला जाता है। इसके अंदर लिखो पहला पॉइंट, थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल decomposition of n oxides to olefins and n hydroxylamine, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड्स टू ऑलिफिन्स का मतलब क्या, डबल बॉन्ड आ रहा है ना समझ में, और एंड एन हाइड्रोक्सी अमीन्स। ये ध्यान रखना, ये पहला तो याद होना चाहिए कि कब होता है, ठीक है। अब कैसे होता है उस पर बात करते हैं। देखो सपोज करो ये रिएक्शन है तुम्हारा, चलो CH2NO माइनस मिथाइल और मिथाइल, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं बस सीधा हीट करना है इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं एन ऑक्साइड्स। देखो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन लगाया ना, एन ऑक्साइड से, इसको बस तुमको क्या करना है, हीट करना है। तो हीट करने से क्या बनता है, एल्कीन बनता है। अब देखो कैसे बनता है, तुम लोग देखो इवन सीबी टाइप है कुछ, इवन सीबी टाइप देख रहे हो, मतलब एनायन भी प्रेजेंट है। और देखो ये माइनस चार्ज है ना ऑलरेडी, ये माइनस क्या करेगा, इसके एच पे अटैक करेगा। और कौन से वाले एच पे अटैक करेगा, जहां पे एनायन ज्यादा स्टेबल है। ये ध्यान रखना, कौन से वाले एच पे अटैक करेगा, जहां पे एनायन ज्यादा स्टेबल है। तो यहीं पे एनायन ज्यादा स्टेबल है इस वाले कार्बन पे, फर्स्ट वाले कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे एनायन जब बनेगा तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ना। अगले स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ देता है अपना, और ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, ठीक है। एन जो है ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, या फिर तुम सीधा सीधा इसको एन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, देखो ध्यान से, यहाँ पे आएगा सी एच डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो गया, प्लस एन पे पहले माइनस चार्ज था, तो अब न्यूट्रल बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लिया एक, ठीक है, ये न्यूट्रल बन जाएगा। और ये O माइनस एच को एक्सेप्ट किया तो क्या बन जाएगा, OH। तो देखो पहले से क्या था, दो मिथाइल ग्रुप था, पहले से दो मिथाइल ग्रुप था इसके पास,
एक O माइनस था, तो ये बन जाएगा OH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एन हाइड्रोक्सिल अमीन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन हाइड्रोक्सिल अमीन। और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट करना। देखो एक से दो बन रहा है ना, तो डिकम्पोजिशन हुआ ये। एसोस देखो डिकम्पोजिशन का मतलब एक से दो बनना, ठीक है। एक से क्या बन रहा है तुम्हारा, दो सबस्टेंस बन रहा है। और थर्मल का मतलब हीट करना, हीट करने से, ठीक है। अगर मान लो, अब तुमको ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि ये सिन एलिमिनेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा इसका मैकेनिज्म क्या लिखो बताओ, एक ही ट्रांजिशन स्टेट है इसके अंदर, एक स्टेप रिएक्शन है ना। अगर कोई बोलेगा इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाओ, तो नहीं बना सकते हो। आसान है बनाना ट्रांजिशन स्टेट, कैसे बनाओगे, देखो तुम, इसका ट्रांजिशन स्टेट हम बना रहे हैं CH। ये बॉन्ड देखो धीरे धीरे टूटेगा, ये वाला एक बॉन्ड पहले से था, ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा। यहाँ था तुम्हारा CH2, ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा। यहाँ पे था नाइट्रोजन, ये तो पूरा O माइनस पहले से है। यहाँ पे CH3 पहले से है, और यहाँ पे CH3 पहले से है। और ये वाला जो एनायन है, ये इसके H पे अटैक कर रहा होगा, तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये इसके H पे क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और यहाँ पे तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और इसी ट्रांजिशन स्टेट के बाद सीधा ये स्टेप होता है, ट्रांजिशन स्टेट आता है, इसमें कोई किसी तरह का इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो तुमको याद क्या रखना है कि इस रिएक्शन के अंदर, EI के अंदर सिन एलिमिनेशन होता है। कैसा होता है, सिन एलिमिनेशन होता है, ठीक है। मतलब बेस और हाइड्रोजन सेम साइड से, बेस जिस साइड से अटैक करेगा उसी साइड से हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिन, सिन एलिमिनेशन, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या याद रखना है कि जो बेस है, बेस का काम है H को हटाना, तो कौन सा H को हटाएगा, जो मोर एसिडिक H होगा। तो लिख लेना बेस एब्स्ट्रैक्ट मोर एसिडिक H, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, बेस एक्सट्रैक्ट मोर एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ना, ये लिख लेना बेटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दिस रिएक्शन इज बेटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इसका जो रिजल्ट आता है वो बढ़िया आता है, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे रिएक्शन लिख रहे हैं, तुमको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कॉपेल एलिमिनेशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑक्साइड्स टू एल्कीन एंड एन हाइड्रोक्सिल अमीन। अब यहाँ पे एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, तुम इसका प्रोडक्ट बनाओ। अब देखो ये क्या एन ऑक्साइड्स है ना, तो इसको बोलेंगे एन ऑक्साइड है ये। अब हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, कोप रिएक्शन या कोपे एलिमिनेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, ध्यान से देखो कि ये जो माइनस चार्ज है क्या करेगा, इसके H पे अटैक करेगा, तो इसके H पे अटैक किया, ठीक है। अगले स्टेप में बताओ क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप बताओ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ये नाइट्रोजन हो जाएगा बाहर,
ठीक है, और इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, CH3 और CH3 पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, ये एल्कीन बनेगा, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा N, यहाँ पे OH, N हाइड्रोक्सिल अमीन, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको लिख लो। एक और बात याद रखना कि हम लोग एन हाइड्रोक्सी, नोट करके लिखो, नोट, हो सकता है इससे पहले भी दे सकता हो रिएक्शन, कोई ठीक नहीं है। ठीक है, कि सपोज करो इसी रिएक्शन के अंदर इसको वेज बना दो, R1 लिखो, इसको R2 लिखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे वेज बनाओ, वेज में लिखो R2 डैश R1, और यहाँ पे N CH3 और CH3। तो देखो यहाँ पे ना एन ऑक्साइड बनाने के लिए ना MCPBA यूज होता है, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये नाम इससे पहले कहाँ देखे थे बताओ, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, बताओ ये नाम कहाँ देखे थे। हम बोले भी थे कि तुम लोग एल्कीन, एल्केन और एल्काइन पढ़ के रखो हाइड्रोकार्बन, बताओ देखते किसको याद है, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, बताओ कहाँ देखे थे, किस रिएक्शन के अंदर देखे थे, मेटा क्लोरो परऑक्सी बेंजोइक एसिड, याद है किसी को, याद है किसी को, बताओ कितना गलत बात है ये। पेरिलिजाइन, वो ठीक है, बट तुम इतना याद रखो, वो नेम नहीं याद है ना, तो सीधा सीधा ये याद रखो कि एंटी डायोल बनाने के काम में आता है बस। ठीक है, एंटी डायोल के लिए पहला स्टेप क्या होता है तुम्हारा, ये बनता है तुम्हारा साइक्लिक ईथर। तुम बस MCPBA से याद रखना, जब एल्कीन होगा तो साइक्लिक ईथर बनेगा बस। रिएक्शन नहीं याद है, प्रिस्लेव रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम बस इतना सा याद रखना कि साइक्लिक ईथर बनता है, अगर तुम हाइड्रोलिसिस करा दिए तो एंटी डायोल बनता है, एंटी डायोल बनाने के काम में आता है बस। ठीक है, अब देखो एन 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 तुम्हारा क्या है, एन एल्काइल को किसमें चेंज करेगा, ये एन ऑक्साइड। ठीक है, MCPBA, तो यहाँ पे MCPBA क्या करता है, देखो ये ऑक्साइड नहीं है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा पहले। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है हर जगह पे, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव छूट गया, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे भी छोड़े क्या, नहीं यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये लिखो सबसे पहले कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा R1, ये है तुम्हारा R2, यहाँ पे नाइट्रोजन CH3 CH3, और यहाँ क्या बनेगा, बस O पे माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो N माइनस और O प्लस बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास देखो लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर क्या करता है, ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देता है, MCPBA। ठीक है, वहां पे भी यही हो रहा था, ईथर बन रहा था ना साइक्लिक ईथर, तो ऑक्सीजन ही बन रहा था वहां पे, ऑक्सीजन ऐड कर देता हम लोग, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड करेंगे, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में चेंज करने जानते हैं हम लोग, तो ये कन्वर्ट होगा R1, और ये है तुम्हारा R2। अब अगर तुम हीट कर दोगे ना, तब जाकर के होगा कोप एलिमिनेशन, तो यहाँ पे हीट कर दो, अब जाकर के कौन सा रिएक्शन होगा यहाँ पे, कोप एलिमिनेशन, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा इसके एच पे, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ फॉर्म होगा, और ये एन हाइड्रोक्सिल अमीन या फिर एन हाइड्रोक्सिल अमीन क्या हो जाएगा बाहर, तो यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अब देखो बताओ ये सिस एल्कीन बनेगा या ट्रांस एल्कीन बनेगा, देखो R1 और R1, तो ध्यान से देखो R1 और R2, R1 कैसा है, इस साइड R1, इधर लगा दो कुछ भी, R1 R2 लगा दिए, अब देखो R2 और R2 वेज और डैश के फॉर्म में है ना,
इसका मतलब अपोजिट साइड है R1, ये R2 और R2 और R2 को अपोजिट रख दो, ठीक है। तो R2 और ये क्या है तुम्हारा R1। तो R2 और R2 देखो अपोजिट हो गया ना यहाँ पे भी, R2 और R2 कैसा है, अपोजिट, ये लिख लो। तो ये ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। नोट पॉइंट नंबर 1। एक और रिएक्शन लिख दें या फिर देखो काफी है इतना, चलो एक और लिख देता है। प्रोडक्ट बनाओ तुम लोग दूसरा। तो एक स्टेप पहले से भी पूछा जा सकता है तुमसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो चलो यहाँ ए बनाओ और ए से फिर हीट कर देना, ठीक है। MCPBA फॉलोड बाय हीटिंग, बनाओ रिएक्शन। प्रोडक्ट बना दो, काफी है। प्रोडक्ट बनाओ। बताओ सिस एल्किन बना या सिन एल्किन बना या ये सिस बना या ट्रांस बना, कौन सा एल्किन बना? फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ट्रांस। हाँ ट्रांस बनेगा, क्योंकि पहले ही दिख रहा ना तुमको, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो पहले था वही रहेगा, क्योंकि सिन एडिशन हो रहा है ना, सिन 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 सेम साइड से अटैक हो रहा है, सिन वाला, ठीक है। इस केस में नहीं होता, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगा इसका, जैसा है वैसा ही रहेगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो जल्दी से एक आध रिएक्शन और दे रहे हैं यहाँ पे, बस प्रोडक्ट बना के दिखाओ। तो MCPB आ गया ना समझ में, क्या काम है। चलो तो बस ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लोन पेयर, ठीक है। चलो प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। प्रोडक्ट फॉर्म करो सर। सॉरी, चलो आंसर करो, आंसर करो जल्दी, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जल्दी आंसर करो। चलो पहला बताओ फर्स्ट,
यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दिखाया है, इसका मतलब कुछ नहीं करना, सिंपल। इसको H पे अगर अटैक कराएंगे इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और पूरा ये ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, अल्कीन बना, साइक्लोहेक्सीन बनेगा, प्लस एन सी एच थ्री और ओ एच बना दो। एमी का मतलब सी एच थ्री और ओ एच, ये होगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पे बताओ कि बताओ यहाँ पे रिएक्शन होगा या नहीं होगा। पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, चलो बताओ हाइड्रोजन कहाँ से हटा है, पहले वाले कार्बन से या तीसरे वाले कार्बन से। देखो सिन एलिमिनेशन, हाँ सिन एलिमिनेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, सिन एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन होता है, सिन। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो लिविंग ग्रुप है ना, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन सेम साइड होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा लिविंग ग्रुप या फिर अटैकिंग, ऐसे भी सोच सकते हो तुम, अटैकिंग वाला, अटैकिंग कौन कर रहा है तुम्हारा, ऑक्साइड वाला ना, एन ऑक्साइड। तो एन ऑक्साइड जो होगा ना वो सेम साइड होना चाहिए हाइड्रोजन। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन तो एंटी साइड है, तो इसका जस्ट तुमको क्या करना है, ये वेज पे है ऑक्सीजन, तो इसका वेज वाला हाइड्रोजन पे अटैक करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ना O माइनस इसके वेज वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से यहाँ जाएगा और ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बना तुम्हारा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है। पीएच है और यहाँ पे एच है, और साथ में जो निकल गया उसको लिख दो, एन ओ एच सी एच थ्री एन हाइड्रोक्सिल अमाइन। चलो अगला बताओ नेक्स्ट। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल, ये भी डैश है तो ये भी डैश वाला हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ और ये पूरा ग्रुप बाहर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, तो सीन एलिमिनेशन होता है, बस इस वजह से ये इतना हम यहाँ पे रिएक्शन बनाए। अच्छा तुम बताओ यहाँ वेज डैश क्यों नहीं लिखे, पीएच का पीएच को क्यों चेंज कर दिए यहाँ पे। बहुतों को ये क्वेश्चन आता है कि सर ऊपर वाले में आप वेज का वेज रखे हो, नीचे वाले में सिंपल लाइन बना दी हो। हाँ बता सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन, बहुतों को इसमें डाउट होता है, बताओ क्यों किए ऐसा। अरे देखो तुम ऊपर में पीएच को हम कुछ नहीं किए, देखो पीएच जैसा था वेज रखे, नीचे वाले में बट चेंज कर दिया, ऐसा क्यों बता सकते हो, बोलो। बहुत सिंपल आंसर है। पर वो नीचे वाले में डैश पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ठीक है हाइड्रोजन बट ही नहीं होगा। ये कह सकते हो कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो तो sp2 है, और sp2 तो हमेशा प्लेनर होता है ना, ये तो प्लेन में ही रहेगा, जितने भी इसका बॉन्ड है सबका सब बॉन्ड कैसा होगा, प्लेन में होगा। लेकिन यहाँ देखो ये कार्बन है sp3 और sp3 है, तो तुमको पता है कि तीन ही एटम ऐसा होता है जो प्लेन में होता है, बाकी का दो एटम आउट ऑफ द प्लेन और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन और एक एबव द प्लेन होगा। तो इस वजह से यहाँ बनाया है, आया समझ में, लिख लो, ये डाउट नहीं होता, मैं ऐसे ही बताया, ठीक है। चलो लिखो नेक्स्ट। ये कोई पूछता नहीं है वैसे, ऐसे ही हम बता रहे हैं, बहुतों को रहता है, हमको तो रहता था, ठीक है। चलो ऐसा क्यों होता है इसीलिए बता दिए। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेकेंड रिएक्शन, ये पहला रिएक्शन था, ठीक है, कोक एलिमिनेशन। दूसरा लिखो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो ये सब जो भी यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये सब मेंस का टॉपिक है, एडवांस का नहीं है। CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ देखो ये CH3 रहता है बट यहाँ पे कर दे रहे CH2H, ठीक है। इसको जब बस तुम हीट कराओगे, क्या कराना है तुमको, हीट। तो क्या बनता है देखो प्रोडक्ट, ये है तुम्हारा एस्टर। कैसे पता चला, ये फंक्शनल ग्रुप से पता चला कि ये क्या है तुम्हारा एस्टर है,
क्या है यहाँ पे, एस्टर। ठीक है, तो ये बना है तुम्हारा एस्टर। देखो करना क्या है तुमको, ये बॉन्ड यहां से यहाँ, ये बॉन्ड यहां से यहाँ, ठीक है, और ये बॉन्ड तुमको यहाँ फॉर्म करना है। तो बताओ ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ। देखो ये बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, ये बॉन्ड धीरे धीरे, देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है कि एल्कीन को बाहर करना है। ठीक है, क्या करना है, एल्कीन को बाहर करना है। एल्कीन बाहर कब होगा, जब ये वाला एच यहाँ आएगा और ये वाला एच यहाँ जाएगा। और क्या फॉर्म करना है तुमको, एसिड बनाना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, तुम सीधा सीधा देख सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये CH3 वैसे का वैसे है। चलो बना ही देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। देखो ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे जुड़ेगा H के साथ, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा, ये CH2 है। ये वाला बॉन्ड, ये तो पहले से बॉन्ड था यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, यहाँ पे भी था CH2। ये वाला बॉन्ड यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे बनेगा, ये ऑक्सीजन है, और ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा। तो ये है तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक, ये है तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म, ये है तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक, ये है तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म, ये है तुम्हारा बॉन्ड, कौन सा है ये, बॉन्ड ब्रेक, और ये क्या है तुम्हारा बॉन्ड फॉर्म। तो बॉन्ड ब्रेक BB और BF जहां पे रहता है आप लोग क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक। ये कैसा है तुम्हारा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये क्या है तुम्हारा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। तो ये है तुम्हारा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, जिसको बनना था बन जाएगा, जिसको टूटना था टूट जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3C। अब देखो यहाँ पे O से H जुड़ जाएगा। देखो ध्यान से, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना H वाला, H वाला तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये H वाला बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, इसके साथ देखो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बन गया। तो एसिड बनता है और साथ में क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो तुमको क्या याद रखना है कि पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर का मतलब, ईस्टर को तुमको हीट करना है। पायरोलिसिस का मतलब हीट होता है। ठीक है, हीट करना। तो हीट करोगे तो तुम क्या पाओगे, तुमको सीधा सीधा क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा और साथ में एल्कीन बनेगा। ठीक है, अब एक और रिएक्शन लिख देते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो एग्जाम्पल कम लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज करो तुम ये ले लिए CH3 सिंगल बॉन्ड, और इन सब में जो भी एल्कीन बनता है तुम्हारा, ठीक है, वो कौन सा वाला एल्कीन बनेगा, हॉफमैन एल्कीन बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, O सेट जब नहीं बनता है, कौन सा बनता है, हॉफमैन। और वैसे भी यहाँ तो कॉमन है, कुछ भी बने है तो कॉमन ही ना। अभी तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड। अब तो पता है यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट, इसको बस हीट करना है तुमको। पायरोलिसिस का मतलब हीट करना है, हीट करो, क्या होगा देखो, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड तुमको फॉर्म करना है, OH बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये बनेगा CH3। अब सपोज करो ये कार्बन नंबर 14, कौन सा, ये कार्बन नंबर 14। तो कार्बन 14 कहाँ आएगा, CH3 CH2 COH, यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड O प्लस, ये बनेगा CH2 14 डबल बॉन्ड CH2। ये होगा तुम्हारा आंसर। ये तुमको ध्यान रखना, पायरोलिसिस का मतलब तुमको हीट करके क्या बनाना है, एसिड बनाना है और अल्कीन बनाना है। ये क्या है तुम्हारा, अल्कीन। ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसी के जैसा एक होता है चुकेब रिएक्शन। ठीक है, एक और रिएक्शन होता है इसी के जैसा होता है, बिल्कुल मिलता जुलता। ठीक है, तो वो रिएक्शन भी लिखते रहे, सिलेबस में नहीं है, एडवांस का, मेंस का सिलेबस में है। ठीक है, उसमें हम लोग इथाइल एक्सेंथेट यूज करते हैं। एक सेकेंड,
दो रिएक्शन हुआ, आखिरी थर्ड। सब में यही हो रहा है, ठीक है। थर्ड लिखो। चुगेव एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। चुगेव एलिमिनेशन एक ही एग्जाम्पल है, नहीं पूछता है, इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल इसका लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो देखो, कार्बन R2 यहाँ, चलो वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना हाइड्रोजन लगा करके, ठीक है। हम वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तुम लोग कर लेना। SMe का मतलब S से मिथाइल लगा हुआ है, सल्फर से क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ये जो कंपाउंड है ना, इसी को बोलते हैं एक्जेंथेट। इसको क्या बोलते हैं, एक्जेंथेट, ठीक है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये होता है, देखो चेंज, कि ये वाला बॉन्ड यहाँ से आ जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ फॉर्म होता है, और ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉर्म करता है। तो देखो ये क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो ये बना तुम्हारा R1 और इधर है तुम्हारा R2, ठीक है। बाकी तुम लगा दो हाइड्रोजन, अगर नहीं है तो लगा देना अपने से। और साथ में ये जो निकल जाएगा उसको लिख दो, C डबल बॉन्ड O, और ये रिमूव होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिमूव। तो ये क्या बनेगा, एक सेकेंड, यहाँ तो कार्बन का वैलेंसी कितना रहना चाहिए, 4 ना। C डबल बॉन्ड O S, CH3, और एक बॉन्ड S से H जुड़ जाएगा बस। S से ये वाला H, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा धीरे धीरे, तो S से क्या जुड़ जाएगा, H, ये बनेगा प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आखिरी, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा द एंड। तो इसके अंदर इथाइल एक्जेंथेट याद रखना है तुमको। देखो याद कैसे रखो, कार्बोनेट पता है ना, कार्बोनेट को क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, CO3 2 लिखते हैं, CO3 2। तो वैसे ही कुछ है, देखो इधर से एक बार सल्फर लगा देना, यहाँ एक बार सल्फर लगा देना, बाकी देखो इधर क्या है तुम्हारा, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ ऑक्सीजन के साथ। तो इथाइल एक्जेंथेट को तुम ऐसे कार्बोनेट आयन से याद कर सकते हो, इथाइल एक्जेंथेट, ठीक है। तो तुम कार्बोनेट आयन के जैसा बस खाली यहाँ 2 ऑक्सीजन को हटा करके सल्फर लगा देना, ठीक है। और बाकी तो एल्काइल ग्रुप अपने से तुम वैलेंसी सेटिस्फाई करके लगा ही सकते हो, ठीक है। इसको लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तुम लोग खुद ही दिमाग में रखना। अब दूसरा देखो क्या है, सेकंड। कोई सा भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, S डबल बॉन्ड C, अपने से सोच लो कुछ भी, कार्बोनेट O, CH2 CH2H। तो देखो तुमको पता चल गया है कि क्या होगा इस केस में, SH बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म करना है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, और ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, बस इसको हीट करने से। इसी को बोलते हैं एक्जेंथेट। तो एक्जेंथेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो नाम होता है चुगेव एलिमिनेशन, ठीक है, ये याद रखना। तो यहां से क्या होगा, देखो एक तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन गया, और साथ में देखो क्या बन गया, ये वाला देखो कंपाउंड क्या बनेगा, SC सिंगल बॉन्ड SH, ऊपर तो सिंगल बॉन्ड SH हो जाएगा, नीचे क्या है S और CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, आंसर, ठीक है।
तो ये होता है तुम्हारा पूरा एलिमिनेशन खत्म, ठीक है, अच्छे से। तो देखो हम लोग सारा पार्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे कहाँ गया, कौन कौन सा पार्ट लिखे थे यहाँ पे देखो। E1 पढ़ लिए, E2 पढ़ लिए, E1C भी पढ़ लिए और EI भी पढ़ लिए। अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में बताए थे डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, यहाँ देखो CCl2। तो अब हम लोग जो अगला चैप्टर है ना, अगला चैप्टर पढ़ेंगे नेम रिएक्शन, ठीक है। तो अभी 20 मिनट्स है, तो स्टार्ट करते हैं नेम रिएक्शन। लिख लियो ना सब, नोट डाउन की कोई